नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य श्रद्धा सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने श्रद्धा के माध्यम से मनु के जीवन की जो निराशा है, उस निराशा की भावना को जब मनु ने व्यक्त किया तो श्रद्धा मनु को जीवन में सुख और दुख दोनों के बारे में बतलाती है कि व्यक्ति को जब जीवन में दुख प्राप्त होते हैं तो उन दुखों के कारण उसे घबराकर अपने जीवन से पलायन नहीं करना चाहिए। और इसी बात को समझाते हुए बतलाते हुए वह मनु से कहती है कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। कि यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि जीवन में सुख और दुख का जो क्रम है वह निरंतर चलता रहता है, और यही सुख और दुख जो है वह जीवन को समान रूप से समझने की शिक्षा देता है। और आगे वो कहती है कि यहाँ इस जीवन में कि सुख के साथ जब दुख मिलता है तो कहती है कि यहाँ नित्य ही कि समरसता का जीवन में जो है वह सुख और दुख जीवन के वास्तविक तत्व हैं, और इसी सुख और दुख की विषमता से पीड़ित होकर जीवन जो है वह गतिशील हो रहा है, और यही इस जीवन का रहस्य है कि सुख और दुख का क्रम जो है वह निरंतर चलता रहता है, और इसी से जीवन की जो प्रगति है वह होती रहती है। कि यह जो जीवन तत्व है कि धरती पर ईश्वर का दिया हुआ मधुमय दान है, वरदान है, और जब जीवन में दुख और सुख मिलता है तो दुख और सुख की विषमता जो है वह जीवन में दिखलाई देती है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ कि नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्द ही समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिमय मणिगण द्युतिमान। कि यहाँ नित्य ही कि समरसता का अधिकार है, और इस संसार में इस संसार के निर्माण में कि सागर जैसा जो तत्व है वह माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हुई दिखाई पड़ती है और उन लहरों के बीच जो मणि है, मणि की चमक जो है वह दिखाई देती है, उसी प्रकार इस सृष्टि के जीवन में भी कि दुख के साथ जो सुख है वह समान रूप से विद्यमान रहते हैं। कि ऐसे बाहरी रूप से, बाहरी तौर पर देखने से तो हमें जीवन में यह विषमता ही दिखलाई देगी, लेकिन आगे कहते हैं कि यह जो संसार है ऊपर से जो विषम दिखता हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से वह समान है।
आगे कवि कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मारुत मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। आगे कवि कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख की जो समरसता है वह व्यक्ति को सांसारिक जीवन जो है, उस सांसारिक जीवन में जो गतिशीलता है वह गतिशीलता के रूप में दिखाई देती है। कहते हैं कि मनु जो है वह कहने लगे कि इस प्रकार से, मतलब यहाँ जो जीवन में जो उन्हें दुख प्राप्त मिला है, कहते हैं कि इन दुखों के कारण ही कि वह हताश और निराश हो जाते हैं और विषाद से भरपूर विषादग्रस्त होकर के वह कहते हैं कि ये जो मधुर उच्छ्वास हैं, ये मधुर उच्छ्वास वायु की तरह लगातार बहते रहते हैं, चलते रहते हैं और मन में विलास की अनेक तरंगे जो हैं वह उठती रहती हैं और फिर कि जो जीवन है यह जीवन असहाय सा दिखलाई पड़ने लगता है। तो इसी प्रकार जो मनु है जब जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं तब श्रद्धा जो है वह मनु को समझाती है कि जीवन में सुख और दुख जो है समान रूप से विद्यमान रहते हैं, कि आज यदि दुख प्राप्त हुआ है तो आगे हमें सुख भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वह अपने प्रयासों से मनु को जीवन के प्रति आशावान बनने के लिए प्रेरित करती है। आगे कवि कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। आगे मनु जो है वह कहते हैं कि यह जीवन कितना निरुपाय है, कितना असहाय है, यह मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। कहते हैं कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि जीवन का जो अंतिम परिणाम है वह निराशा ही है, वह दुख ही है, कि इस जीवन में जो सफलता है, कि जीवन में सफलता मिलना केवल मात्र कल्पना है, यह मैंने अच्छे से देख और समझ लिया है। तो इस प्रकार श्रद्धा के द्वारा मनु को उत्साहित किया जाता है, लेकिन मनु जो है हताश निराश होकर जीवन के प्रति निराशावादी ही बने हैं। आगे कहते हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगे जो है वह मनु के मुख से निराशावादी बातें सुनकर श्रद्धा उन्हें फिर से मनु को समझाने का प्रयत्न करती है और कहती है कि हे अरे तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, और कि जिस जीवन को या यूँ कहें कि जिस जीवन में जो वीर व्यक्ति होते हैं, साहसी होते हैं, वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि
साहसी व्यक्ति जो है, वीर व्यक्ति जो है, अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कहती है कि तुम्हें भी उसी प्रकार जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। आगे कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आगे श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि यह जो जीवन है यह केवल जीवन का सत्य केवल तप नहीं है, बल्कि आगे कहती है कि यह जीवन जो है वह करुणापूर्ण, क्षणिक यानी नश्वर, दीन और निराशामय है। कि यह तो तरल यानी अस्थिर, चंचल, कि यह तो अस्थिर आकांक्षाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ है कि फिर भी इस जीवन में आशा का संचार होता रहता है और यही आशा जो है जीवन को आनंदित बना देती है। कि इस प्रकार यहाँ श्रद्धा जीवन के प्रति आशावादी बने रहने के लिए मनु से कहती है और कि साहसी व्यक्ति जिस प्रकार प्राणों की बाजी लगाकर जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी साहसी बनना चाहिए। यहाँ अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कहती हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। कि यहाँ मनु जो है वह जीवन के प्रति जब निराश हो जाते हैं और निराशा से ग्रस्त होकर निराशावादी बातें ही करने लगते हैं, तब श्रद्धा जो है मनु को उत्साहित करती है, जीवन के प्रति उत्साहित करती है और जगत और जीवन का सत्य जो है वो बतलाते हुए कहती है। वह कहती है कि प्रकृति जो है, इस प्रकृति में प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और इसलिए कि इसमें हताशा और निराशा का कोई स्थान नहीं है। आगे कहती है कि जिस प्रकार कि जो बासी फूल है, उन बासी फूलों से यौवन का श्रृंगार नहीं किया जाता और वे बासी फूल जो हैं कि धूल में मिलकर के शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, कि उसी प्रकार प्रकृति का श्रृंगार भी जो निराश व्यक्ति है उनके द्वारा नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार बासी फूल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार निराशा में जीवन भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। आगे कहती है श्रद्धा मनु से कहती है कि यह जो प्रकृति है यह एक क्षण के लिए भी पुरातनता को स्वीकार नहीं करती है, कि यह तो सदैव जीवन में नवीनता रूपी आनंद का संचार करती है और सदा ही यह प्रकृति सदैव ही परिवर्तनशील
होती है, बनी रहती है। कि श्रद्धा जो है वह मनु से इस परिवर्तन के क्रम को बतलाती है और कि सुख और दुख जो है इनका भी इनके विषय में बतलाती है कि दोनों ही सुख, जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। आगे कहती है कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। कि आगे श्रद्धा जो है वह मनुष्य कहती है कि यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि इस प्रकार कि युगों की चट्टानों पर अपने पद चिन्ह डालकर आगे की ओर बढ़ती रहती है और इसीलिए मतलब जिस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ती रहती है उसी प्रकार तुम्हें भी कि सृष्टि में कि जैसे देवता, गंधर्व और असुरों की सभ्यता जो है वह नष्ट हुई और नवीन सभ्यता जो है वह विकसित होने का प्रयास करती है, तो इसी प्रकार तुम्हें भी परिवर्तनशीलता को समझकर इस प्रकार अधीर नहीं होना चाहिए। यहाँ मानवीकरण और अनुप्रास आदि अलंकार हैं और यहाँ कवि ने बासी फूल को विनाश के रूप में, विनाश के प्रतीक के रूप में बतलाया है। आगे कवि कहते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो यहाँ आगे जो है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि मनु ने जिस प्रकार से अपने जीवन के प्रति निराश भावों को अभिव्यक्त किया और श्रद्धा जो है वह अपने विचारों से मनु के हृदय में आशा का, उत्साह का संचार करती है, करते हुए कहती है कि यह जो विस्तृत विशाल जो भूभाग है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, अमन यानी भरा हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और यहाँ पर तुम अकेले हो, तुम यानी तुम अकेले हो, एकाकी हो। तो अब यहाँ पर तुम्हें कर्म का भोग करना चाहिए और भोग के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि आगे वो कहती है कि कर्म से जो मुख मोड़ लेते हैं उनके मुख विमुख होने पर प्रकृति का जो सौंदर्य है वह बेकार है। इसलिए कर्म एवं भोग को अपनाने से जड़ प्रकृति भी आनंद का संचार करने लगती है। कहने का तात्पर्य कि प्राकृतिक जो सुख है उन सुखों का भोग करने से जीवन सरस बन जाता है, आनंदित हो जाता है। इसीलिए आगे कहते हैं, इसीलिए जीवन में कर्म एवं भोग का बड़ा महत्व बतलाया गया है। आगे कवि कहते हैं कि श्रद्धा के माध्यम से कवि कहते हैं, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। यह श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि तुम अकेले हो और असहाय हो, तो इस कारण से कि तुम यज्ञ कर्म जो है वह कैसे कर सकते हो।
कहने का तात्पर्य कि यज्ञादि जैसे कार्य जो है वह व्यक्ति के द्वारा अकेले ही नहीं किया जा सकता। उस यज्ञ कर्म को करने के लिए उसे एक साथी या यूँ कहें सहयोगी की आवश्यकता होती है और उसी के साथ वह यज्ञ कर्म जो है पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवन में जिस प्रकार यह जो तुम्हारा अकेलापन है, यह अकेलापन तुम्हारे तुच्छ विचारों को प्रकट करता है। हे तपस्वी, तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपने जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तुम जीवन के प्रति निराश हो, इसलिए तुम अपना आत्मविस्तार नहीं कर सके, जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सके। तो आगे वो कहती है कि दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। यहाँ आगे श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि अब तक तुमने अकेले ही इस जीवन के भार के तले दबे रहे हो और तुम्हारा अपना कोई साथी या सहयोगी नहीं था। इसलिए अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी सहचर बनकर तुम्हें सहयोग करूं और अपने कर्तव्य के भार से ऋण यानी मुक्त हो जाऊं। कहने का तात्पर्य कि मैं इस जीवन रूपी यज्ञ में को संपन्न करने के लिए तुम्हारा सहयोग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ। कि यहाँ कवि ने कि सृष्टि में जीवन को यज्ञ कर्म के समान बतलाया है और इस यज्ञ कर्म को पूर्ण करने के लिए मनु को एक साथी की, एक सहारे की, सहयोगी की आवश्यकता होगी और उसी साथी के रूप में श्रद्धा जो है वह स्वयं को मनु के समक्ष उपस्थित करके अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के बारे में कहती है। और यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार हैं। यह वीडियो आप देखें, सुनें और समझें और साथ ही साथ इस वीडियो के द्वारा पढ़कर इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।